वीरेंद्र जी भी इस मसले को की जो गुत्थी है उसे सुलझाएंगे। वीरेंद्र जी, इस अलायंस में जो आज हो गया है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इससे पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ने वाला है और विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी ने इससे क्या गेन किया और बीजेपी इसका जवाब कैसे देगी? बिल्कुल, देखिए, एक आज बड़ी राजनीतिक घटना है। जब ये अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया जयंत चौधरी के साथ अपनी फ़ोटो, तो आज के उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हालात पे एक बड़ी तस्वीर थी, या ये कहिए कि सबसे बड़ी घटना थी आज की। क्योंकि ये माना जा रहा था कि आरएलडी थाली के बैंगन की तरह हो गया है, कभी ढुलमुल है, कभी पलट सकता है। कांग्रेस के साथ, मायावती के साथ उनका गठबंधन चल रहा है, कभी कुछ था। लेकिन कल जब मुलायम सिंह के जन्मदिन पर अनिल दुबे और प्रदेश अध्यक्ष ये लोग उनको बधाई देने पहुंचे थे, तो ये संदेश भी था उसके साथ कि सपा के साथ ही आरएलडी का गठबंधन होगा। और आज गठबंधन का एक सांकेतिक कहा जाए तस्वीर जारी हुई। सीट का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये माना जा रहा है कि 30 के आसपास सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगी। और ये सीटों में से 5-6 सीटें ऐसी हो सकती हैं जिसमें सिंबल तो सपा का हो और आदमी राष्ट्रीय लोकदल का हो, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, देखिए, एक बात महत्वपूर्ण इसलिए है कि जयंत चौधरी पहली बार अब आरएलडी के अध्यक्ष बने हैं। उनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव है और ये जयंत चौधरी द्वारा इंडिपेंडेंट किया गया पहला गठबंधन है उनकी पार्टी का। इससे पहले सारे फैसले उनके पिता लेते थे या और लोग पार्टी चलाते थे। जयंत चौधरी के व्यक्तित्व के लिए और उनके राजनीति में एक चरित्र स्थापना के लिए आज ये जो गठबंधन है, इसने ये दर्शाया है कि एक युवा ने अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार निर्णय किया है। उनके ऊपर हवाई जहाज में उनको कोई बैठा के लखनऊ भले दिल्ली ले गया हो, उनकी कहीं और बातचीत चलने की बात आई हो, लेकिन वो अखिलेश यादव के साथ इंटैक्ट रहे, उनसे अलग नहीं हुए। तमाम सारी बातें आई, आंधी आई, तूफान आए। जीत हार किसकी होगी ये अलग बात है, लेकिन निश्चित ही इस बार समाजवादी पार्टी और जो आरएलडी का गठबंधन है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। करीब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बुंदेलखंड, अगर रुहेलखंड को छोड़ दिया जाए तो 110 सीटों के करीब बैठती है स्थिति। उसमें बीजेपी के सामने इस बार एक एक सीट के लिए ये दोनों का गठबंधन काफ़ी दिक्कतें देगा। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि आज की सियासत में हर आदमी को सत्ता पाने का हक है। हर आदमी सत्ता पाने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि राजनीति में कोई भजन गाने तो आया नहीं है। सबका उद्देश्य यह है कि सत्ता हासिल की जाए और पार्टी का विस्तार किया जाए। अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये पहली परीक्षा होगी जयंत के राजनीतिक जीवन की और उनके गठबंधन की कि वो किस तरह की रिजल्ट हासिल करते हैं। ये तो रही ब्रजेश जी बहुत सारी बातें जो सपाट भाषा में कही जा सकती हैं जी। दूसरी भाषा में कुछ बातें और कहूँगा, क्योंकि बात आई कि साहब हमको मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना है और सबके सयादों के साथ कर रहे हैं और उनके और जयंत के साथ कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे हैं। बात इनकी भी जायज़ है भाई। अगर हमारे वकार साहब की पार्टी उत्तर प्रदेश में सक्रिय थी और उसको कोई साथ नहीं ले रहा है तो उनको तकलीफ होगी, उनको भी गठबंधन की ज़रूरत है। एक बार तेलंगाना में एक प्रत्याशी लड़ा था चुनाव प्रचार, और सबको जब वो प्रचार में जाता था तो घर घर में चप्पल बांटता था। कहता था कि अगर चुनाव जीतने के बाद मैं वादा ना पूरा करूं तो इसी चप्पल से मुझे मारना। तो अगर ओवैसी की पार्टी के साथ कुछ लोगों ने वादा नहीं निभाया तो वो उसका इस्तेमाल यहाँ भी हो सकता है। लेकिन एमआईएम के साथ समस्या ये है कि इस प्रदेश में अभी उनको राजनीतिक दल वो भाव नहीं दे रहे हैं। उनको नहीं लगता कि इनके साथ लेने से कोई पूछता ही नहीं इनको। भाई ये बंगाल में भी गए थे, वहाँ भी पोजीशन अच्छी नहीं रही।
देश के मुसलमानों का एक बड़ा भाग अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के साथ है। तो इस वजह से भी शायद उनको उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं देना चाह रहा है कि अगर जगह दे देंगे तो वो ज़्यादा बड़ी जगह बना लेंगे कल को। अब वकार साहब देखिए हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं अच्छा रोज गठबंधन कर रहे हो हमसे नहीं, तो वो तो आलोचना करेंगे। भाई जैसे पहले हम लोग कहीं रिश्ता संबंध देखने जाते थे या लोग वैसे आज भी जितनी जाते हैं। शिद्दत से गुहार लगा रहे हैं, सपा बसपा को चाहिए कि कम से कम एक बार बुला के बात कर लो। देखिए जैसे पहले गांव में लोग जाते थे लड़का देखने और पता चल जाता था कि लड़का ड्रिंक करता है तो लोग कहते हैं अरे नहीं, ये लड़का करता ड्रिंक है। नहीं करता वीरेन जी, नहीं करता है, अच्छा लड़का है, बस थोड़ा बोलता जाता है, तो वो कम्युनल बोल बड़ा जाता है, लोग कम्युनल आश्चर्य में होते थे, बड़ा नाराजगी होती थी। अब आज के जमाने में आप लड़का ढूंढने जाइए और ये पता लग जाए कि साहब लड़का ड्रिंक नहीं करता, तो लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं अरे आज के जमाने का लड़का ड्रिंक नहीं करता। तो वकार साहब ना आगे चलने दे रहे हैं ना पीछे चलने दे रहे हैं। किसी से इनका गठबंधन हो जाए कहे अरे उनसे गठबंधन कर लिया, फिर कहेंगे उनसे क्यों नहीं किया। अब समस्या इस बात की है कि भाई जब देखो एक लाइन में वीरेन जी ने समझा दिया आपको। जब सब दोष निकालने हैं, भाई ड्रिंक करना किसी जमाने में खामी थी, किसी समय में खूबी है। दोस्ती करना, दो लड़कों का साथ आना, तमाम एक बार आप किसी के दरवाजे पे ड्रिंक कर ही लो वकार भाई। सर वीरेन भाई के बारे में बात काटता नहीं। वीरेन भाई इस वक्त वो वाला काम कर रहे हैं कि दोस्त तो बहुत अच्छे हैं। जैसे वो शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की शादी कराने गए थे ना, कि दोस्त तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो थे भड़का रहे थे। कभी कभी जुआ खेल बोलिए लेता है। वीरेन जी, बोलिए, कंटिन्यू करिए वीरेन जी। बहरहाल सियासत में तमाम नई दोस्तियां बनती हैं, टूटती हैं, लोग फिर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। सियासत तो धोखा और फरेब का नाम है। लोग कहते हैं कि इसका राजनीति में परवाह नहीं की जाती, लेकिन जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का साथ जोड़कर एक राजनीति में एक राह जो चलने का जो उन्होंने ऐलान किया था उस पर वो टिके रहे। तो आज उनकी बात होनी चाहिए कि आज उन्होंने अपनी अतीत में किए गए बात को पूरा किया है कि सियासत में उन पर लोग भरोसा कर सकते हैं। तो उस आज एक साहित्यकार ने दोनों लोग युवा हैं, देखिए जयंत भी पहले सांसद रहे, डिम्पल यादव सांसद रही, अखिलेश यादव सांसद रहे, ये सब लोग एक पीढ़ी के लोग हैं। तो एक विचारधारा से अगर चल रहे हैं तो रिजल्ट का परिणाम तो जनता पर छोड़िए, वो चुनाव में परिणाम देगी, लेकिन सियासत में कमिटमेंट क्या होता है वो अच्छी बात है, होना चाहिए, चाहे बीजेपी के साथ हो, कांग्रेस के साथ हो या उनका आज समाजवादी के साथ है, सबका स्वागत है जी। कहें कि दोस्ती यकीन पर टिकी होती है और यह दीवार बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना किताब रिश्तों की, और दोस्ती जो है वो खून के रिश्तों से भी बड़ी होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम